फिर दोस्तों, आज है हमारा 9th डे ऑफ ट्रिप एंड 9वें दिन में ही कुछ हुआ है, मैं बताती हूँ। ट्रैवलिंग करके बारिश में भीग के तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है मेरी और मेरी छोटी बहन की। ज़्यादा नहीं हुई है बट क्लेम करती है जैसे झारखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र की उनके पास बैद्यनाथ का रेल ज्योतिर्लिंग है, बट ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अपनी आस्था के लिए शिव बाबा का मंदिर है, इसलिए मैं तीनों जगह जाऊंगी, तीनों जगह ज्योतिर्लिंग कवर करूंगी। बाबा ये है ना, बाबा से तो मिलने जा रहे हैं। हाँ, इतिहास पता होना चाहिए, बट जो राम रची रखा। हम जा रहे हैं, इस वक्त हम एलोरा की तरफ जा रहे हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि अजंता और एलोरा एक जैसा ही है, एक साथ ही है। एलोरा की तरफ 1 घंटा लगता है, लाइक 83 किलोमीटर शायद, और अजंता 100 किलोमीटर उससे आगे। तो सिर्फ एलोरा करेंगे। सी यू सून इन एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में आने का सोच रहे हैं कि उस डे को प्लान मत बनाना, क्योंकि उस दिन ऑफ रहता है। मैं आ गई हूँ एलोरा केव्स देखते, और मेरे पीछे है कैलाश केव जो वर्ल्ड फेमस है। ना हाफ आवर लगेंगे कवर करने में। पहले हम बुद्धिस्ट केव करेंगे। पहले सूरज की रोशनी आती है तो बुद्ध भगवान पर पड़ती है। हर साल ये एक बार ही होता है, इसे कहते हैं किरण उत्सव। इस साल यानी 2025 में मार्च 10 को हुआ था। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नज़ारे देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा नज़ारा, देखो। अभी हमने गौतम बुद्ध जी को देखा, अब हम विश्वकर्मा जी से मिलने जा रहे हैं। विश्वकर्मा जी की जय हो। छह 600 साल पुरानी एलोरा केव्स में करी गई थी 3D कार्विंग। ये कार्विंग्स तो मैं आज के टेम्पल में देखती हूँ। का डाइनिंग हॉल और असेंबली हॉल इतना लार्ज है। मजा आ रहा है। उस टाइम पे सब नीचे बैठ के खाना खाते होंगे यार, असेंबल होते होंगे। और सामने बुद्धा जी बोधि तत्व के साथ है। हाँ, व्यूअर्स अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे शेर है, और बुद्धा जी शेर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। ये है 14th नंबर केव, जो हिंदू की प्रैक्टिस केव है। मंदिर बनाने से पहले कैलाश उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी।
और फिर वहाँ पे वो क्रिएट करा था, क्योंकि एक बार पत्थर बन गया, पत्थर में से काम होगा तो वो दोबारा टूटेगा तो फिर नष्ट हो जाएगा ना हर चीज़, इसलिए पहले प्रैक्टिस की गई थी। इस गुफा को कहते हैं रावण की खाई। हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा हरिहर का रूप। एक तरफ होंगे शिव बाबा के सारे अवतार, दूसरी तरफ होंगे विष्णु जी के 10 अवतार। ब्यूटीफुल। अगर ये एक्चुअल में इसकी इंटैक्ट रहता तो कितना सुंदर लगता। ये भोले बाबा और माता पार्वती का है, वो चौसर खेल रहे हैं और भगवान शिव माता को खुश करने के लिए चौसर में हार जाते हैं और नीचे सारे गण लोग नंदी जी को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि देखो भोले बाबा हार गए तुम्हारे माता से। कितना अद्भुत है ये। तो पहचानो आप लोग, ये है क्या? बाबा का नटराज अवतार, बहुत सुंदर। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, बहुत सुंदर, अद्भुत। की मेन थीम रावण कैलाश पर्वत को उठा रहे हैं और माता और पिता ऊपर बैठे हुए हैं। जितनी कोशिश कर पा रही हूँ उतना दिखा रही हूँ, बट यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है। तो ये है शिव बाबा का रुद्र अवतार और ये विष्णु का बड़ा अवतार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कॉर्नर में आपको मिलेंगे हाथी, और उन्हीं के नीचे बैठी हैं महालक्ष्मी, जिन्हें गजालक्ष्मी भी कहा जाता है। और ये है दुर्गा माँ की स्कल्पचर, एक हाथ में त्रिशूल और नीचे शेर की सवारी, अद्भुत। और ऊपर एंजल्स है। अब हम मेन केव में जा रहे हैं जो एकदम परफेक्ट है। ये है हमारी भव्य दुर्गा माँ जो शक्ति का रूप है, और उनके सामने ही है गजालक्ष्मी जो वेल्थ का प्रतीक है। ये दो चीजें कैलाश टेम्पल को बनाने के लिए बहुत जरूरी था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाथी के पास कलश है, वो हाथी माँ का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये सिग्निफाई करता है कि हम जब टेम्पल जाते हैं तो स्वच्छ होके जाते हैं। एलोरा केव्स 600 साल से 1000 साल एडी पुराने हैं, और हमारे भारत में कई ऑपरेटर्स आए, उन्होंने एलोरा केव्स को नष्ट करने की कोशिश की, और ये हम कितनी मूर्तियों में देख रहे हैं। और एक स्टैचू हाथी का है, हाथी का मुंह नहीं है। एलोरा केव्स प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवन देती है, इसलिए वो आज वर्ल्ड हेरिटेज है और यूनेस्को के अंदर आती है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तेरी भक्ति से भक्तों का जीवन हो जियारा, भोले बाबा तेरी महिमा परंपार, तू ही है त्रिपुरारी, तू ही है पालनहार, तेरे चरणों में सब दुख दूर हो जाए, तेरी कृपा से सारे काज बन जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश का है धाम जहाँ तू वास करे, नंदी पर सवार भक्तों को तू तार दे,
सांपों का हार रुद्राक्ष का है माला, भोले शंकर तुझसे हर मन का उजाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे संपूर्ण रामायण काव करी गई है, साथ ही साथ महाभारत भी है। याद है कि हमने देखा था कि कैसे रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था। ये वही एलोरा केव्स में कैलाश मंदिर का स्कल्पचर है। ये देखो प्रॉपर दिखाया गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने 10 हाथों से, मगर वो उठा नहीं सके। एलोरा केव का कैलाश पर्वत चढ़ रही हूँ मैं। बाबा एक दिन मुझे असली कैलाश पे भी चढ़ा दे। यहाँ से आपको एरियल व्यू दिखेगा। हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। मंदिर का आउटर स्ट्रक्चर वो सब दिखेगा हमें। बटरफ्लाई, और ये वन वे है, इधर से ऊपर चढ़ना है। हम चढ़ चुके, सांस भी फूल चुकी। ये है वो शानदार नज़ारा जिसके लिए हम चढ़े हैं ऊपर। ये एक ही माउंटेन से कार्व करा गया पूरा टेम्पल है। इसे रथ की तरह बनाया गया है ऊपर से नीचे, और बहुत शानदार है। जितनी भी तारीफ करो कम है। एक बार तो आपको जरूर आना चाहिए। पहाड़ को काटा नहीं गया, उसी में से कार्विंग की हुई है और इतना शानदार मंदिर बनाया गया है। मैं मानती हूँ आज की गवर्नमेंट को भी ऐसे पहाड़ बिना काटे ही कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन कल्चर, आई एम प्राउड ऑफ माई टेक्नोलॉजी। जय हिंद। एलोरा केव्स के कैलाश टेम्पल से हमें दिखाई दे रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव का गिरिनेश्वर टेम्पल। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और अनोखी बात ये है कि ये एक ही अलाइनमेंट में है, यानी कि दोनों मंदिरों के कलश एक सीधी लाइन में है। जो सामने आपको स्तंभ दिख रहा है उसे कहते हैं गजा स्तंभ, और हमारे बीच के नए नोट पे भी यही स्तंभ बना हुआ है। दिखाती हूँ मैं आपको फोटो। ये देखो लिखा भी हुआ है नीचे एलोरा केव, और हूबहू फोटो है। हम जा रहे हैं भद्र मारुति जी के टेम्पल में, और एलोरा गुफाओं से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हमने यूं तो हनुमान जी के कितने भव्य रूप देखे हैं, संजीवनी पर्वत उठा के लेकर आते हुए, अपना सीना चीर के श्री राम और माता जानकी को दिखाते हुए, राम सिया के भजन में लीन होते हुए। क्या आपने हनुमान जी की शयन अवस्था में दर्शन करे हैं? श्री हनुमान जी की कृपा से पर्यटेल्स आई है भद्र मारुति टेम्पल, संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। हनुमान जी के अन्य 3 जगहों में आपको शयन अवस्था के दर्शन मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, प्रयागराज में और राजस्थान में। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैंने हनुमान जी की इतने अनूठे और इतने दुर्लभ शयन दर्शन देखे। जय हनुमान जी की। रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दा दीम दना रा दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दा दीम दना दा दा नी दा दा नी दा ना दी दा। The next day.
मैं आई हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम देखिए, वो भी सामाजी नगर में। ये म्यूजियम द ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को डेडिकेटेड है। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर होकर आती हूँ और बाहर आके आपको बताती हूँ कि कैसा रहा, मुझे पता अच्छा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। यहाँ पे 6 एग्जीबिशंस है और ये 6 एग्जीबिशंस हमें मराठाओं के उन भव्य दिनों में लेके जाएंगे जहाँ हम उनकी शक्ति और अपार देश प्रेम देखेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन शैली में से एग्जीबिशंस बनाई गई हैं। यहाँ पे मराठाओं ने युद्ध में इस्तेमाल करे गए हथियारों से लेकर 500 साल पुराना वॉर सूट और 400 साल पुरानी पठानी साड़ी रखी गई है। A few moments later. मैं अंदर से देखकर आ गई हूँ। अंदर बहुत कुछ सीखने को था और बहुत कुछ नया नया देखने को था। मैंने वहाँ पे ट्रेजर बॉक्स देखे, सोशल लाइफ जानी, वहाँ पे किचन आइटम्स क्या यूज़ होते थे, जैसे कि घी पॉट्स, घी किस में रखा जाता था, नट क्रैकर होता था, गेम्स कौन सी खेली जाती थी, कॉइन्स, एशियन कॉइन्स हो गए, जनपद कॉइन्स हो गए, लोकल टाइम में जो कॉइन्स लगते थे वो कॉइन्स हो गए, वो सब देखा मैंने। पेंटिंग्स देखी, मूर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर, भाई रुक्मणी जी, विट्ठल जी की देखी, शिव जी की देखी, माताओं की देखी, दुर्गा माँ की देखी, बहुत सुंदर था। आप भी आइए, एक बार जरूर देखिए। अगर आप श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में आना चाह रहे हैं तो थर्सडे को मत आइएगा, क्योंकि उस दिन क्लोज रहता है और 10:30 AM to 6 PM बाकी दिनों खुला रहता है। शंभुराजे जय शिवराजे शंभुराजे जय शिवराजे शंभुराजे। मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ व्यू। अब इसी के साथ मैं आपसे मिलते हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए परी टेल्स। कीप सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड लाइकिंग परी टेल्स।